हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह। वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगा बुल पुट स्प्रेड के बारे में। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया जहां पे मैंने बुल कॉल स्प्रेड के बारे में बात किया है। जब भी हम लोग बुल कॉल स्प्रेड की बात करते हैं वो नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है। नेट डेबिट स्ट्रैटेजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप बुल कॉल स्प्रेड में आपने एक इन द मनी कॉल लिया है और एक आउट ऑफ मनी पुट, सॉरी, एक आपने एक इन द मनी कॉल लिया है और एक आउट ऑफ मनी कॉल आपने सेल किया है। तो इन द मनी कॉल जो आपने लिया है उसमें आपने ज्यादा प्रीमियम पे किया है और आउट ऑफ मनी कॉल जो आपने सेल किया है उससे आपको कम प्रीमियम मिला है। इसलिए हम इसको आप अगर आप इसको टोटल अप करोगे तो आपको एक निगेटिव वैल्यू ऑफ प्रीमियम मिलता है, जिसको आप अगर उसके लॉट साइज से आप इंटू कर दोगे तो आपको मैक्सिमम लॉस मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको नेट डेबिट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जो हम लोग बुल कॉल स्प्रेड की बात कर रहे हैं। तो आप बुल कॉल स्प्रेड तब ले सकते हो जब आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट आपका स्लाइट मॉडरेटली बुलिश रहेगा। लेकिन अगर आपको मार्केट में साइडवे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है, बुलिश है लेकिन साइडवे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है ना, अगर आपका एडीएक्स है ना, एडीएक्स आपका जो है ना वो आपका 25 से कम है ना, और कैंडल जो आपका डीएमआई भी बन रहा है उतना अच्छा नहीं बन रहा है ना। सॉरी, अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं, जैसे कोई कंपनी है, मान लो ये देख लो, ये तो स्लाइटली बियरिश हो गया है ना। कोई कंपनी जो स्लाइटली बुलिश हो है ना और साइडवे होने पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, अगर मैं आपको दिखाऊं एनालाइज में जाके हीट मैप में कोई स्टॉक देखते हैं हम लोग। कोटक बैंक देखते हैं कि कोटक बैंक का क्या सीन है। कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो आप देख लो इसका कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देख रहे हो सर, तो अगर आपको पता है कि नहीं पता, फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अगर इन केस यू आर नॉट अवेयर। तो अगर एडीएक्स जो है आपका 25 से कम है, यहाँ पे देखो एडीएक्स आपका 12.93 है, एडीएक्स आपका 25 से कम है ना, और एडीएक्स का स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और डीएमआई भी जो आप देख रहे हो, डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स, ये भी बहुत कम कम है। तो साइडवे टू बुलिश साइडवे टू बुलिश की आशंका ज्यादा है और साइडवे ज्यादा लग रहा है। आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कैंडल भी देख रहे हो सर, एक जैसे एक लेवल पे कैंडल बन रहे हैं, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा ना, आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आपका जो भी कैंडल भी बन रहा है वो आपका एक लाइन में बन रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, बोरिंग कैंडल जैसा आपका फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आपका मार्केट साइडवे टू स्लाइड बुलिश है, बहुत कम बुलिश है। तो ऐसे कंडीशन पे आप बुल कॉल स्प्रेड भी ले सकते थे, या बुल कॉल स्प्रेड से ज्यादा अच्छा होता कि अगर आप इस पे, है ना, बुल कॉल स्प्रेड ज्यादा अच्छा होता अगर आप इसमें इस पे बुल पुट स्प्रेड लेते। तो बुल पुट स्प्रेड जो होता है वो नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा और बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट। तो कोटक महिंद्रा बैंक जाते हैं हम लोग सेंसिबल में, सेंसिबल में जाते हैं ट्रेड में। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक जाता हूँ, यहाँ पे मैं रेडीमेड में जाता हूँ बुल में। एक है आपका बुल कॉल स्प्रेड जो आपको बता दिया, और दूसरा है आपका बुल पुट स्प्रेड। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ूँ कोटक बैंक के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग बुल कॉल स्प्रेड हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अगर मैं बुल पुट स्प्रेड की बात करूँ तो हम लोग बुल पुट स्प्रेड में क्या कर रहे हैं, अगर आप देखो यहाँ पे, हम अभी कोटक बैंक चल रहा है 1772 पे चल रहा है, अभी आपका कोटक बैंक चल रहा है 1772 पे। और ये बुल पुट स्प्रेड है, तो यहाँ पे हम लोग पुट ले रहे हैं ना। तो पुट में इन द मनी जानते हैं ना आप लोग क्या होता है, पुट बुल में, सॉरी, पुट में इन द मनी तब होगा जब आपका स्ट्राइक प्राइस आपके स्पॉट प्राइस से ज्यादा होगा। एट द मनी कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। एट द मनी कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। और आउट ऑफ मनी कब होगा, जब आपका स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगा, है ना, पुट ऑप्शन में। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं इम्फेसिस करने के लिए दोबारा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपका एस पता है ना, इन द एस क्या है, स्पॉट प्राइस, के क्या है, स्ट्राइक प्राइस।
तो कोटक बैंक का स्पॉट प्राइस है आपका, कोटक बैंक का, कोटक बैंक कहाँ पे ट्रेड हो रहा है आप देख लीजिए। कोटक बैंक का स्पॉट प्राइस है आपका 1772.55, ये है आपका स्पॉट प्राइस, है ना। आप बताओ इन द मनी क्या होगा सर, इन द मनी पुट में क्या होगा अगर आप इसके नीचे वाला कोई भी चीज लेते हो सर। इन द मनी पुट में क्या होगा, 1780 या 1790 या 1800, कुछ भी इसके नीचे वाला अगर आप लोगे सर, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला कुछ भी लोगे, 1850 कुछ भी लोगे, ये हो जाएगा आपका इन द मनी पुट, ये हो जाएगा आपका इन द मनी पुट, है ना। वही अगर आप इसके ऊपर वाला लेते हो सर, मान लो 1750 लेते हो, है ना, या 1700 लेते हो, है ना, या 1700 लेते हो, उसके ऊपर वाला कुछ भी लेते हो, तो ये हो जाएगा सर आपका आउट ऑफ मनी, ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ मनी पुट। क्लियर है ना। तो अभी आपका, अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहा हूँ, तो कोटक महिंद्रा बैंक अभी आपका चल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक आपका चल रहा है 1772 पे, 1772.55 पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जब मैं बुल पुट स्प्रेड लेता हूँ, उसमें मैं क्या करूंगा, मैं 1750 का मैंने कॉल बाई कर लिया। तो 1750 का मैंने क्या किया, 1750 मतलब आउट ऑफ मनी 1750 का मैंने मैंने पुट बाई कर लिया, मैंने पुट बाई कर लिया, मैंने पुट बाई कर लिया। और इसके लिए मैंने प्रीमियम दिया सर, कितना प्रीमियम दिया मैंने इसके लिए प्रीमियम दिया 5 रुपए 75 पैसे, इसके लिए मैंने प्रीमियम दिया 5 रुपए 75 पैसे, है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि 1750 जो है, 1750 जो है वो 1772.55 से कम है कि ज्यादा, कम है ना। अगर ये कम है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका आउट ऑफ मनी, ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ मनी पुट, ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ मनी पुट। समझ में आया। तो हम क्या करते हैं सर, जब भी हम लोग बुल पुट स्प्रेड की बात करते हैं, जब भी हम लोग बुल पुट स्प्रेड की बात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग आउट ऑफ मनी एक आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन को बाई करेंगे, और एक इन द मनी पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, है ना। तो आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन, आउट ऑफ आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना प्रीमियम मैंने दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने दिया है 5 रुपए 75 पैसे, यहाँ पे मैंने दिया है 5 रुपए 75 पैसे, मैंने कम प्रीमियम दिया है। और जो इन द मनी जो मैंने सेल किया होगा वहां से मुझे ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो प्रीमियम जो सेल किया है, मैंने कितना उसका स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो, मैंने 1770 का सेल किया है, 1770 का मैंने सेल किया है। तो कायदे से आप आउट ऑफ मनी ले सकते थे, क्लोज एट द मनी है ये, आप चाहते तो 1772.5 के आगे कुछ भी आप ले सकते थे, है ना। यहाँ पे आप जैसे अगर इसके ऊपर लेना है आपको, तो आप इसको 1780 का आप सेल कर सकते थे, है ना। तो अगर आप मान लो आपने 1780 का सेल किया, है ना, तो आप, आपकी मर्जी है, आप कैसे बदल सकते हो। लेट इट बी लाइक दैट, 1770 था, लेट इट बी। तो जनरली हम लोग इन द मनी लेते हैं, तो ये काइंड ऑफ एट द मनी है। तो आप इन द मनी भी ले सकते हो, एट द मनी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने जो सेल किया है वो इन द मनी भी ले सकते हो, एट द मनी भी ले सकते हो। अगर आपने 1770 लिया तो एट द मनी हो गया, 1780 लिया होता तो इन द मनी होता। वो आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी अभी 2 दिन बाद एक्सपायरी है, इसे 1770 लिया, है ना। तो 1770 का मैंने मैंने क्या किया, पुट ऑप्शन को सेल कर दिया, है। तो वहां से मुझे प्रीमियम मिला हो, है ना। कितना मिला मुझे प्रीमियम, मुझे मिल रहा 13 रुपीज 95 पैसा, मुझे मिला 13 रुपीज 95 पैसा, मुझे मिला 13 रुपीज 95 पैसा।
है ना। ये जो है ये एट द मनी आप, ये एट द मनी, ये आपका एट द मनी पुट ये आपका एट द मनी पुट है, आप इन द मनी मिल सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपको ये, इसलिए इसको नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका आप निकाल सकते हो नेट प्रीमियम रिसीव, नेट प्रीमियम रिसीव कितना आपको प्रीमियम मिला आप निकाल सकते हो। वो हो जाएगा आपका 13 रुपीज 95 पैसा माइनस 5 रुपीज 75 पैसा। अगर आप वो कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 8 रुपये 20 पैसा। ये आपका हो गया नेट प्रीमियम रिसीव। ये 8 रुपये 20 पैसे हो जाएंगे आपके नेट प्रीमियम रिसीव के, है ना। ये हो जाएंगे आपके 8 रुपये 20 पैसा नेट प्रीमियम रिसीव। अब आप देख लो कोटक महिंद्रा बैंक का एक लॉट में कितना यूनिट आता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का एक लॉट में कितना यूनिट आता है, अब देख लो। कोटक महिंद्रा बैंक का एक लॉट में कितना यूनिट आता है। एक लॉट में 400 यूनिट आते हैं। तो अगर इसके एक लॉट में 400 यूनिट आते हैं, अगर इसके एक लॉट में 400 यूनिट आते हैं, तो आपका ये निकाल लो नेट प्रीमियम रिसीव आपका 8 रुपये 20 पैसा हो गया। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट वही आपका टोटल प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक लॉट में 400 यूनिट है और आप एक शेयर में 8 रुपये 20 पैसा कमा रहे हो। आप इसको इंटू करोगे, ये हो जाएगा आपका 82 इंटू 40। तो 4 2 8 एंड 8 4 32, तो 3280, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो अगर आप ये लेते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो आएगा 3280 आएगा। लेट मी चेक इन प्रिंसिपल। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है 3280। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, है ना। और अगर अभी आपको लॉस निकालना है, आपका मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको लॉस निकालना है तो उसके लिए आप पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए, पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अभी आपका कोटक बैंक चल रहा है 17, कोटक बैंक चल रहा है 1772.55 में, 1772.55 पे चल रहा है आपका, है ना। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पुट बाई किया है 1750 पे। तो 1750 पे आपने पुट बाई कर लिया, 1750 पे आपने पुट बाई कर लिया। और आप कितने रुपए दिया आपने, 5 रुपये 75 पैसा आपने दिया, 5 रुपये 75 पैसा आपने पुट बाई कर लिया। और फिर आपने क्या किया, 1770 पे, 1770 पे, 1770 पे एट द मनी है ना, उसी के पास है बराबर। आपने क्या किया, आपने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। यहाँ से आपको मिल रहे हैं, यहाँ से आपको मिल रहा है 13 रुपये 95 पैसा, जहाँ से आपको मिल रहा है 13 रुपये 95 पैसा। तो जब भी आप बुल पुट स्प्रेड की बात करोगे, जब भी आप बुल पुट स्प्रेड की बात करोगे, आपका पे ऑफ जो होता है, तो आपका पे ऑफ ऐसा होगा, है ना। यहाँ पे ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, तो ये अट्रैक्टिव नहीं दिखता। दिक्कत क्या है ना, बुल पुट स्प्रेड जो होता है वो अट्रैक्टिव नहीं दिखता। क्यों नहीं अट्रैक्टिव दिखता, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्स होता है वो वाई से कम होता है। मतलब जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा ना, जो आपका ऐसा बनेगा, सर बुल कॉल स्प्रेड में भी ऐसा बना था, है ना, बुल कॉल स्प्रेड में भी ऐसा बना था। लेकिन बुल कॉल स्प्रेड में जैसे मान लो ये वाई है और ये एक्स है, अगर आप बुल कॉल स्प्रेड की बात करते हो, अगर आप बुल कॉल स्प्रेड की बात कर रहे हो, अगर आप बुल कॉल स्प्रेड की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका एक्स जो था वो वाई से ज्यादा था। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपका मैक्सिमम लॉस से ज्यादा था, है ना। तो अगर आप वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख रहे थे, अगर आप रिस्क टू वहाँ पे अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख रहे थे, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो था वो आपका मोर देन वन था। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे आपका मोर देन वन था, है ना। लेकिन अगर आप बुल पुट स्प्रेड देखते हो, तो बुल पुट स्प्रेड अगर आप देखते हो, तो वहाँ इसमें ऐसा होता है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मान लो वो एक्स है, मैक्सिमम लॉस अगर आपका वाई है, तो यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड अगर आप देखते हो, अगर आप बुल पुट स्प्रेड अगर आप देखते हो,
तो यहाँ पे जो आपका एक्स जो होगा वो वाई से कम होगा। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड लेस देन वन, लेस देन वन होगा यहाँ पे मोर देन वन होगा। यहाँ पे अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे, यहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे, रिस्क क्या है सर? आपका रिस्क है वाई और रिवॉर्ड क्या है आपका एक्स, है ना? तो ये आपका वन से ज्यादा होगा। तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है ना? ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता जितना अट्रैक्टिव ये दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्स जो होता है ना, वो आपके वाई से ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग? ये जो है ये आपका वन से कम होता है, ये आपका वन से ज्यादा होता है। तो आप जब भी बुल पुट स्प्रेड देखोगे आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपने अ, अगर आपने बुल पुट स्प्रेड लिया, अगर आपने बुल पुट स्प्रेड लिया है, तो इसमें आपका मैक्सिमम लॉस जो है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया डिफरेंस इन प्रीमियम, डिफरेंस इन प्रीमियम, डिफरेंस इन प्रीमियम इनटू मैक्सिमम प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया डिफरेंस इन प्रीमियम इनटू लॉट साइज, इनटू लॉट साइज। ये हो गया आपका फॉर्मूला बुल कॉल स्प्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट का, है ना? मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा देर में। मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, है ना? वही वही अगर आप बुल कॉल स्प्रेड की बात कर रहे हो, वही अगर आप बुल कॉल स्प्रेड की बात कर रहे हो, तो बुल कॉल स्प्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस माइनस डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस माइनस डिफरेंस इन प्रीमियम, माइनस डिफरेंस इन प्रीमियम एक मिनट, माइनस डिफरेंस इन प्रीमियम इनटू इनटू लॉट साइज, इनटू लॉट साइज। ये आपका फॉर्मूला था मैक्सिमम प्रॉफिट का। जैसे आपको याद होगा पुराने क्वेश्चन में 1490 रुपए वाला, 1490 वाला मैंने कॉल बाई किया था, और 1510 वाला कॉल मैंने सेल किया था, 1510 वाला कॉल मैंने सेल किया था, 1510 वाला कॉल मैंने सेल किया था। तो यहाँ से मुझे 20 रुपए मिल गए थे, और डिफरेंस इन प्रीमियम जो भी था वो मैंने इससे सेल माइनस कर दिया, है ना? जो भी वैल्यू आया था उससे मैंने लॉट साइज को इंटू कर दिया, है ना? आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो अब मैं बुल कॉल स्प्रेड वाला वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस का जो आपका फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम लॉस का आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका डिफरेंस इन प्रीमियम, डिफरेंस इन प्रीमियम इनटू लॉट साइज। ठीक है? वैसे ही अगर आप यहाँ पे अगर आप बुल पुट स्प्रेड में अगर आप मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करो तो हो जाएगा आपका डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस माइनस डिफरेंस इन प्रीमियम इनटू लॉट साइज। चलिए वो निकाल के देख लेते हैं, है ना? तो ये आप याद रखिएगा। तो बुल कॉल स्प्रेड में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अब वही चीज हम लोग जब बुल पुट स्प्रेड करेंगे
तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट का ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका मैक्सिमम लॉस का। तो चलिए मैक्सिमम लॉस निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू दिस डायग्राम पे अगर मैं आऊँ, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम पे आऊँ आपके पास, यहाँ पे डायग्राम पे आऊँ, तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस इन प्रीमियम क्या आ रहा है, मेरा डिफरेंस इन प्रीमियम मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है, 1770 माइनस 1750, एंड 1770 माइनस 1750, ये आ जाएगा 20 का, है ना। और डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम नहीं सर, डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस है। वही अगर डिफरेंस इन प्रीमियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 रुपये 95 माइनस 5 रुपये 75, कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस, आपने निकाला होगा ना, कितना डिफरेंस आया था सर, 13 रुपये 95 माइनस 5 रुपये 75, 8 रुपये 20 पैसा, है ना। तो ये आपका 8 रुपये 20 पैसे, ये है आपका 8 रुपये 20 पैसा, 8 रुपये 20 पैसा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप बात समझिए करके, यहाँ पे आपको ये लॉस हो रहा है सर, यहाँ पे ये आपको लॉस हो रहा है, और यहाँ पे ये फायदा हो रहा है ना। कैसे लॉस हो रहा है आप बात समझिए सर, आप ऐसा समझ सकते हो इसको, ऐसे समझ सकते हो कि मैंने बाई किया है 1750 पे, 1750 पे मैंने बाई किया है, और मैंने सेल किया है सर, सेल कितने में किया, 1770 पे, करेक्ट है ना। तो मुझे लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने बाई किया 1750 पे, वो चल रहा है सर 1772 पे चल रहा है, तो मुझे तो प्रीमियम का लॉस हो रहा है ना। मेरा कितना लॉस हो रहा है, मेरा प्रीमियम का लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर मैंने बाई किया अभी 1750 पे, एंड आउट ऑफ मनी है, तो मुझे लॉस हो रहा है, प्रीमियम का लॉस हो रहा है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, आपको यहाँ पे प्रीमियम का लॉस हो रहा है, आपको यहाँ पे प्रीमियम का लॉस हो रहा है। 1750 पे आपने जो बाई किया है, अभी वो आउट ऑफ मनी है, 1772 पे चल रहा है, तो आपको प्रीमियम का लॉस हो रहा है ना। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे आपको प्रीमियम का लॉस हो रहा है ना। वही आपने दूसरा आपने 1770 पे सेल कर दिया था, जो अभी चल रहा है 1772.55, तो यहाँ पे आपको फायदा हो रहा है, 1772 पे आपको फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो कितने का फायदा हो रहा है आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे आपका फायदा कितने का हो रहा है, तो ये हो रहा है 1772.55 माइनस 1770, और यहाँ पे आपको लॉस कितने का हो रहा है, अगर यहाँ पे आप लॉस देखो, तो आपने उसको कितने में बेच दिया था, आपने उसको खरीदा है 1750 पे, वो चल रहा है अभी 1770 पे, 1772.5 पे चल रहा है सर, वो उसका स्पॉट प्राइस है। आपने सोचा था इसके नीचे जाएगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, वो तो उसकी इधर ही है, आपको प्रीमियम का लॉस हो रहा है ना। तो अब आपको कितने का लॉस हो रहा है वो अगर आपको देखना है, तो वो है 1750, है ना, माइनस ये है आपका 1772.55, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो अब आपको हो रहा है, आपको 20 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस करने पे। और आपने प्रीमियम के द्वारा, प्रीमियम भले आपको 20 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन आप प्रीमियम से कुछ कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, तो आप 20 माइनस 8.2 करोगे, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 0.80, और ये हो जाएगा 11 रुपये 80 पैसा आ जाएगा ना। तो अगर आप इसको 9 रुपये मानता हूँ, तो 11 आ जाएगा, 11 रुपये 80 पैसा। तो अभी आपको नेट लॉस कितने का हो रहा है, आपका नेट लॉस अभी आपको नेट लॉस कितना का हो रहा है ऑन वन शेयर आपको नेट लॉस हो रहा है 11 रुपये 80 पैसे का, है ना। और अभी तो आप जब भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो, आप तो लॉट में ट्रेड करते हो, है ना, और इसके एक लॉट में कितने शेयर है, 400 शेयर है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका, आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा
है ना, 11 रुपए 80 पैसा इंटू 400। अब मैं गलत नहीं हूँ तो कोटक महिंद्रा का लॉट साइज 400 है, तो ये हो जाएगा आपका 11 रुपए 80 पैसा दो डेसिमल गया यहाँ से, दो जीरो चला जाएगा इंटू 4। तो ये हो जाएगा सर आपका 0 8 4 32, 3 कैरी, 4 + 3 7, और यहाँ 4। तो आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 4720 रुपीज का। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 4720 रुपीज का। क्लियर है आप लोगों को? तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस। और अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं, ब्रेक इवन ऑन बुल पुट स्प्रेड का ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन ऑन बुल पुट स्प्रेड, वो हो जाता है शॉर्ट पुट स्ट्राइक प्राइस, शॉर्ट पुट स्ट्राइक प्राइस, शॉर्ट पुट स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट क्रेडिट रिसीव, माइनस नेट क्रेडिट रिसीव। ये इसका फॉर्मूला है। तो आपने पुट का स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे आपने सेल किया पुट को, 1770 पे आपने सेल किया है पुट को, 1770 माइनस नेट क्रेडिट रिसीव। नेट क्रेडिट रिसीव कितना है आपका, प्री क्रेडिट प्रीमियम का डिफरेंस कितना है, 8 रुपये 20 पैसा, 8 रुपये 20 पैसा। अगर आप उसको करोगे तो अगर मैं 9 से माइनस कर दूंगा तो 1761 आ जाएगा, 0.8। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1762 होना चाहिए इसका ब्रेक इवन, 1761.8। तो ये आ गया। क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत बेसिक चीज है सर। अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि आप बुल पुट स्प्रेड कब लेते हो, सर आप बुल पुट स्प्रेड तब लेते हो जब आपको लगता है मार्केट साइडवे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बुलिश है लेकिन साइडवे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप बुल पुट स्प्रेड लोगे। ऑल्दो देखने में बुल पुट स्प्रेड उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता आपको, क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस जो होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा होगी, है ना। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो 1 से ज्यादा दिखेगा, तो वो आपको देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप थीटा देखते हो सर, यहाँ पे अगर मैं इसका थीटा देखता हूँ, इसका थीटा देखिए सर, इसका थीटा देखो, इसका पॉजिटिव है, तो जितने समय बीतता जाएगा आपको और फायदा मिलेगा इसका। इसका पे ऑफ देखना है, आप इसका पे ऑफ देख सकते हो, इसका पे ऑफ ऐसा है। क्लियर है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा सर बुल पुट स्प्रेड क्या होता है। तो अभी तक हमने बुल कॉल स्प्रेड के बारे में बात किया, बुल पुट स्प्रेड के बारे में बात किया, मैंने उसका कैलकुलेशन आपको दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ उसका कैलकुलेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उन दोनों का बीच का डिफरेंस ये आपको समझ में आ गया होगा। Okay guys, so it's time that I should wind up this session. Thank you everyone. I'll see you all in next session.